हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का खुशबू एकेडमी में। आज इसमें मैं आपको बताऊंगी पत्तियों के कार्य के बारे में। ठीक है, फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में आज हम बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसके पहले जो मैंने क्लास ली थी उस क्लास में मैंने आपको क्या क्या बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था पौधे का वर्गीकरण के बारे में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं, जैसे कि मैंने उसमें सब कुछ आपको बता दिया था। पौधों का जो वर्गीकरण होता है वो किस प्रकार होता है। तो पौधों का जो वर्गीकरण होता है फ्रेंड्स 3 प्रकार से होता है। ठीक है, पुष्प के आधार पर उसका वर्गीकरण मैंने बताया था, और आकार के आधार पर बताया था, और आयु के आधार पर बताया था। ठीक है, तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं सीटेट के एग्जाम में इन सभी से कितने ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं। ठीक है, आपको 2 या 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा पेड़ पौधों से रिलेटेड। ठीक है, कौन से पेड़ पौधे कहाँ पाए जाते हैं, उनके मतलब आयु के आधार पर, आकार के आधार पर, पुष्प के आधार पर, कौन से पुष्पीय पौधे, कौन से अपुष्पीय पौधे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे पत्तियों के बारे में। जितना भी क्लास मैंने आपको बताया था कल वाली क्लास में, अगर आपको सब कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। ओके, तो आज चलिए हम बात करते हैं पत्तियों के कार्य के बारे में। फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स क्या होती हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे पत्तियां जो होती हैं ना, पत्तियों से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, जिससे क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। ठीक है, जो पत्तियां होती हैं वो जल वाष्प के रूप में जो निकलती हैं उसे ही हम क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, जिसे हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं इंग्लिश में। ओके, तो जो ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस होती है फ्रेंड्स कहाँ पर होती है, वो पत्तियों में होती है। आपके एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बनता है, ऐसे भी क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे आगे पत्तियों के द्वारा और क्या क्या होता है। तो देखिए, पत्तियों के द्वारा क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गैसों का क्या होगा, आदान प्रदान होगा, क्योंकि पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र या फिर स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, पत्तियाँ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पत्तियाँ बनी हुई हैं, मैंने ऐसे ही रफली बनाया है। ठीक है, समझने के लिए केवल आप लोग समझ जाइए इसी से। देखिए, कोई भी पत्ती, आप किसी भी पेड़ की पत्तियाँ आप ले सकते हैं। तो उस पत्तियों को आप देखते होंगे, पत्तियों के जो पीछे उल्टा करेंगे तो उसमें क्या छोटे छोटे आपको छेद देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आगे की तरफ देखेंगे क्या आपको, तो यहाँ ऐसे रेखा खूब सारी देखने को मिलती हैं। ये मान लीजिए पत्ती है, इसमें ऐसे करके ये सीधा भाग हो गया। ठीक है, अगर आप इसको उल्टा भाग करके देखेंगे तो इसमें छोटी स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, जिसे स्टोमेटा कहा जाता है। ठीक है, और जो ये पेड़ होता है, ये पेड़ की डंठी है ना, यहाँ से जब पत्ती निकलती है तो यहाँ पे एक छोटा सा और यहाँ पे होता है ना, तो इसको कच्छस्थ कहा जाता है। ओके, और ये आपका क्या है, ये आपका पड़ फलक है। ओके, और आगे का जो यहाँ पे आपका नुकीला भाग निकला रहता है, जो ये आपका नुकीला भाग रहेगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इसे पराग्र बोला जाता है। ओके, क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, पराग्र बोला जाता है वो। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम देखिए आगे बात करते हैं। देखिए, पत्तियों से क्या होता है, पौधों आप कितने भी पेड़ पौधे होते हैं सभी की पत्तियाँ आपने देखी हैं। सभी पत्तियाँ का कलर किस कलर का होता है, आप फ्रेंड्स बता सकते हैं, कमेंट करके बताइएगा। कोई भी पत्ती होगी उसकी कलर कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, अधिकतर ज़्यादा करके पत्तियाँ जो होती हैं ग्रीन कलर की, हरी कलर में होती हैं। पत्ते का वह भाग जिससे पत्तियां तने से लगी होती हैं उसे पड़ाधार कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ से पत्तियां स्टार्ट होती हैं पेड़ में, जहाँ से पत्तियां इसे यहाँ से ये मतलब ये है, यहाँ से पत्तियां स्टार्ट हो रही है तो इसको क्या बोलेंगे, पड़ाधार कहा जाता है। और इसका जो बीच वाला होता है उसको डंठल नुमा भाग पड़व्रत कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हम बात करें पत्तियों में भोजन बनता है। ठीक है, पत्तियों से क्या होता है, भोजन बनता है। और देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ बताया ना, गैसों का आदान प्रदान, तो CO2 गैस अंदर जाती है और इसमें से क्या O2 बाहर निकलती है। ठीक है, O2 कैसे बाहर निकलती है, जो छोटे छोटे वाष्पोत्सर्जन मैंने आपको बताया ना, H2O का वाष्पोत्सर्जन होता है, जिसे ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ठीक है, पत्तियों क्या करती हैं, पत्तियां भोजन बनाती हैं। पत्तियों में क्लोरोफिल नामक एक वर्णक पाया जाता है, जो सूर्य की रोशनी के साथ जल एवं CO2 गैस की मदद से अपना भोजन का निर्माण करती हैं। ठीक है, और मैं आपको बता दूँ ये स्वपोषी कहलाती हैं। पेड़ पौधे जितने भी हैं सब स्वपोषी कहलाते हैं। पौधों के द्वारा भोजन बनाने की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, आप लोग सोच रहे हैं फोटोसिंथेसिस क्या है, ये आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो चलिए देखिए हम फोटोसिंथेसिस के बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करेंगे आपसे। यहाँ पे देखिए, तो कि फोटोसिंथेसिस का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, फॉर्मूला काफ़ी बार एग्जाम में आपको फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दे देंगे और 4 ऑप्शन आपको करेक्ट देखना हो कौन सा करेक्ट हो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 6 CO2 लेगा, फिर 12 H2O। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के हैं, और 12 मॉलिक्यूल जो है आपके वाटर के हैं। ओके, तो ये सनलाइट की प्रेजेंस में क्या करेंगे, क्लोरोफिल की मदद से अपना भोजन बनाते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, सनलाइट से, तो C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, C6H12O6 ग्लूकोज बनाते हैं, और बाकी जो आपका 6 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, और 6 मॉलिक्यूल किसके होते हैं, OT ऑक्सीजन के। ओके, तो ये क्या होते हैं, ये ऊपर उड़ जाते हैं वाष्पोत्सर्जन के दौरान। ठीक है, तो समझ में आप लोगों को ये प्रोसेस पूरा क्या हुआ, सनलाइट मतलब जो आपका बनता है। तो फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे इस प्रक्रिया में जल का जो क्या होता है, ऑक्सीकरण एवं NDP
NADP का अपचय हो जाता है। ठीक है, नोट फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए जो आपके एग्जाम में पूछा था मैंने नोट डाल रखा है। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक एवं बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। ठीक है, लाल रंग में क्या होता है, सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंगों में क्या होता है, सबसे कम होता है। NADP का फुल फॉर्म क्या होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए कुछ इंपॉर्टेंट्स यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कैक्टस पौधे के बारे में। ठीक है, कैक्टस पौधे क्या होते हैं, कैक्टस पौधे जैसे आप लोगों ने देखा होगा नागफनी का पौधा, नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है। ठीक है, क्योंकि जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियाँ कैसी होती है कैक्टस की, वो कांटोनुमा होती है। ठीक है, कांटों की उनकी संरचना होती है कांटों की जैसे, कांटों का रूप ले लेती हैं। ठीक है, पत्तियों की महक से पता चल जाता है कि वो किस पौधे की पत्तियाँ हैं। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा ना, पत्तियों से जैसे आप नींबू का पत्ती लीजिए तो हल्का खट्टा टाइप में महकता है, आम की पत्ती ले लीजिए तो आप लोग महक से ही पता लगा लेंगे कि किस पेड़ की पत्ती है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, पत्तियों के ऊपर जो रेखाएं दिखाई देती हैं उन्हें सिरा कहते हैं, और सिराओं की व्यवस्था जो है सजावट सिरा विन्यास कहलाती है। जो आपको यहाँ पे पत्तियों मैंने आपको बताया ना, यहाँ पे जो इसको सिरा विन्यास जो इसकी बनावट है ये सिरा विन्यास कहलाती है। ठीक है, इसकी जो बनावट कहाँ से ऐसे ऐसे निकलती हैं, इसकी जो बनावट होती है उसे सिरा विन्यास कहा जाता है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब नेक्स्ट बात करेंगे आगे। देखिए जो सिरा विन्यास होते हैं ना, सिरा विन्यास दो प्रकार की होती हैं। कुछ क्या कैसे सिरा विन्यास होती हैं, जलिका सिरा विन्यास में सिराएं एक जाल के रूप में होती हैं, जबकि कुछ समांतर सिराएं जो होती हैं सिरा विन्यास में सिरा एक दूसरे के समांतर होती हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए फ्रेंड्स मैं आपको और कुछ बताइए, जैसे सिरा विन्यास के आधार पर हम बात करें तो सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों की जड़ का पता लगाते हैं। ठीक है, सिरा विन्यास के आधार पर क्या करेंगे, पौधों की जो जड़ होती है उसका पता लगा सकते हैं। कैसे, अब आप सोच रहे हैं कैसे, ये कैसे मुमकिन है, तो देखिए जिन पौधों की जो पत्तियां होती हैं जालिका सिरा विन्यास होता है, उन पौधों की जड़ें क्या होती हैं, मुसला होती हैं। जैसे कि नीम, पीपल, गुलाबी, मूली, इन सभी की पत्तियां कैसी होती हैं, इन सभी की जो पत्तियां होती हैं उन पौधों की जड़ें से मुसला होती हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे, जिन पौधों की पत्तियों में समांतर सिराएं विन्यास होती हैं उनकी जड़ें जकड़ा होती हैं। ठीक है, जिनमें क्या होंगे, समांतर सिराएं विन्यास होंगी, वो उनकी जो जड़ें होंगी क्या होंगी, जकड़ा जड़ कहलाती हैं। ठीक है, आपको याद होगा मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में जकड़ा जड़ के बारे में आपको बताया। ठीक है, तो देखिए केला, गेहूं, मक्का आदि की जड़ें कैसी होती हैं, जकड़ा जड़ें होती हैं। अब देखिए हम बात करें जो सिरा विन्यास के आधार पर हम पौधों के बीजों के विषय में यह पता लगा सकते हैं कि बीज दो भागों में टूट जाएंगे या नहीं। कौन से बीज होते हैं जो दो भागों में टूट जाते हैं, फिर कौन से बीज होते हैं जो दो भागों में नहीं टूट पाते। ठीक है, उसके बारे में हम यहाँ बात करें, यानी अगर बीज द्विबीजपत्री है या फिर एक बीजपत्री है। अगर सिरा विन्यास जालिका रूपी है तो पौधे द्विबीजपत्री होंगे। अगर सिरा उसका क्या होगा, सिरा विन्यास जालिका रूपी में होगा तो पौधे क्या होंगे, द्विबीजपत्री कहलाएंगे। ठीक है, जैसे चलिए इसके आगे हम आपको समझाते हैं। जैसे देखिए चना, मटर, मूली, गाजर, भिंडी, नींबू, इन सभी के जो बीज होते हैं वो कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, द्विबीजपत्री। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखिए अगर सिरा विन्यास समांतर है तो पौधा एक बीजपत्री होगा। जैसे आपने मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन की पत्तियाँ देखी कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है और ऐसी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है, इनके जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं। मक्के को आप क्या दो भागों में बांट सकते हैं, नहीं। आप चने की जो होती हैं, चना होता है वो दो बीजपत्री होता है, मटर आपका दो बीजपत्री होता है। ठीक है, तो ये सभी जो होती हैं उसका जो सिरा विन्यास होता है वो समांतर नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका समांतर होगा सिरा विन्यास वो पौधे क्या कहलाएंगे, एक बीजपत्री कहलाएंगे। जैसे कि आपका मक्का का हो गया, गेहूं हो गया, प्याज और लहसुन, ये सभी क्या कहलाएंगे, एक बीजपत्री कहलाएंगे। ठीक है, इनकी पत्तियां कैसी होंगी, इनकी पत्तियां जो होती है सिरा विन्यास समांतर होता है। अब हम बात करेंगे कुछ पौधों में जो पत्तियां होती हैं वो घड़े के रूप में रूपांतरित हो जाती हैं। जैसे आपने निपिथिन्स घटपर्डी कीटपक्षी पौधे के बारे में सुना होगा। तो देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जो घटपर्डी कीटपक्षी जो पौधा है ना, ये हल्का मटके के आकृति का होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जब कोई भी कीट बैठता है ये मेढक को भी खा जाता है। निपिथिन्स जो आपका पौधा है ये मेढक को भी खा जाता है, मक्खियाँ को खाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताऊंगी निपिथिन्स, क्योंकि काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया निपिथिन्स पौधे से। तो चलिए भी हम यहाँ बात करते हैं देखिए समांतर सिराएं और जलिका सिराएं के बारे में। तो समांतर सिराएं और जलिका सिराएं कैसी होती है, समांतर सिराएं मैंने आपको बताया ना, ये एक बीजपत्री पौधा होता है। एक बीजपत्री पौधा जैसे मक्का, गेहूँ, प्याज, लहसुन, ये हो गया आपका। और इसकी जड़ें कैसी होती है, जकड़ाऊ जड़ें होती हैं। जड़ें फ्रेंड्स देखिए मैं आपको बता दूँ, इसकी जड़ें देखिए आपने देखा होगा, ये सब भी देखिए, बजड़ा, गेहूँ, इसकी जड़ें जो होती है नीचे देखिए इस प्रकार से होती है। ठीक है, अब द्विबीजपत्री पौधे के देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, द्विबीजपत्री देखिए ऐसे ऐसे एक ही जगह से जड़ निकली रहती हैं। ठीक है, और इसकी जड़ें कहते हैं ऐसे में ऐसे 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 रहती हैं।
ठीक है। ये आपके क्या है, मूसला जड़ें हैं। ठीक है, ये आपकी मूसला जड़ है। और द्विबीजपत्री की ऐसे होती है। ठीक है, बात समझ में आपको। द्विबीजपत्री, एक बीजपत्री क्या होती है, समांतर सिराएं, और जलिका सिराएं क्या होती है, जड़ मूसला कैसी होती है और जकड़ा जड़ कैसी होती है। ठीक है, इसमें आप लोगों को समझ में आ गया। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आई होप आप लोग कर लेंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करेंगे फ्लावर के बारे में। तो फ्लावर के बारे में फ्रेंड्स हम आपसे कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में।